मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 43,938 की और लास्ट वीक से इस वीक हमने लगभग 50 पॉइंट माइनस में आके हमने क्लोज किया है। अब यहां पे देखेंगे ना, पिछले 5 वीक से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल रेंज में मार्केट क्लोज कर रहा है। 5 दिन में से देखेंगे तो जो लास्ट वीक हमारा जो अभी वीक हमारा जो चल रहा है इसमें हमने 50 पॉइंट माइनस में क्लोज किया। इसके पहले वाली जो कैंडल, ये जो कैंडल छोटी सी दिख रही है, ये हमने लगभग 51 पॉइंट प्लस में क्लोज किया था। इसके पहले वाली जो ये रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे लगभग हमने 80 पॉइंट माइनस में क्लोज किया था। इसके पहले वाली कैंडल है, ये हमने 45 पॉइंट प्लस में क्लोज किया, शायद 45 पॉइंट प्लस में क्लोज किया था। इसके पहले जो कैंडल है वो 75 पॉइंट प्लस में हमने क्लोज की। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल छोटी सी रेंज में वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें तो 4 बार तो हम यहाँ पे 100 का आंकड़ा ही क्रॉस नहीं कर पाए। यहाँ पे 50 पॉइंट, ये 50 पॉइंट, यानी पूरे वीक में सिर्फ हमने 50 पॉइंट का मूवमेंट क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे दिया है। तो पिछले 5 वीक से लगभग हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए, वो कंटिन्यू मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि रेंज हमेशा नजर में रखिएगा। नीचे की साइड का जो सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे वो है 43,666 का। दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिए, मैं कंटिन्यू बार बार बोलता हूँ, अगर मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोज हो रहा है तो इसके लिए नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वापस इसके नीचे ट्रेड करे। अभी जैसे मान लीजिए कि 46 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने क्लोज कर दिया 43,444, जो कि लास्ट गुरुवार को क्लोज किया था। लेकिन गुरुवार के दिन यानी फ्राइडे के दिन मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। देखिए हमारी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई और उसके बाद हमारे लिए लो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगले दिन उस लो को ब्रेक करेगा तो ही हम ये मानते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हम क्लोज हो चुके हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी का भी स्टॉक्स का हो, इंडेक्स का हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, आईटी हो, कुछ भी आप देख रहे हैं तो हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे कोई ब्रेकआउट हो चुका, मान लीजिए इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट इसने दे दिया, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग डेली चार्ट पे देखिए कि वो क्या उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। तो उसके नीचे अगर ये मॉर्निंग 1 आवर 1.5 आवर मॉर्निंग में अगर 1-1.5 घंटे उसके नीचे ये ट्रेड करते हुए दिखा तो समझ जाइए कि ये ब्रेकआउट अब कंफर्म हो चुका है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट कभी कभी क्या होता है, एक्सपायरी के दिन में जो क्लोजिंग देता है कि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे, उस पर हम ज्यादा बिलीव नहीं करते क्योंकि वो एक्सपायरी प्रेशर होता है, वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो उसको हम बाइंग या सेलिंग नहीं मान सकते क्योंकि वो एक्सपायरी का जो मोमेंटम होता है वो एक्सपायरी के लिए बनता है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर एक्सपायरी के दिन हम इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज कर रहे हैं ना तो उस पर ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा। अगले दिन का इंतजार कीजिएगा कि अगले दिन क्या वो उसके, अगर हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो अगले दिन पिछले दिन का जो हाई होगा उसके ऊपर हमें कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से हम इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये ट्रेंड लाइन है और नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वही ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन अब धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही है। जब भी हम ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे आते हैं हमारा सेलिंग प्रेशर मिलता है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वापस यहाँ पे देखिए 5 दिनों से हम कंटिन्यू एक रेंज के अंदर में क्लोज कर रहे हैं। ऊपर की साइड में कंटिन्यू आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ, हम तब ट्रेड करेंगे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन एक मोमेंटम जो बाइंग साइड का एक फास्ट मूवमेंट आता है ना, वो आएगा जब तक हम 44,511 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेंगे ना, तब तक वो मोमेंटम बनेगा नहीं और मार्केट इस रेंज के अंदर में फंसा रह सकता है। नीचे की साइड का मोमेंटम हमें तब मिलेगा जब हम 43,666 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हमें नीचे की साइड का मोमेंटम होगा। तो वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक नैरो रेंज बनी हुई है। अगर देखेंगे तो बिल्कुल 5 वीक से यानी लगभग हम 1.25 महीने से एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, जो कि रेंज नीचे की साइड में 43,666, ऊपर की साइड में 44,511, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो बाइंग साइड का बेस्ट मूव आएगा ना, मुझे लगता है वो 44,511 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें ऊपर की साइड का मोमेंटम मिल सकता है 44,888 का और सेकंड मूव हो सकता है 45,222 का, ये मूव मिल सकता है। अगर हम इसके नीचे कंटिन्यू क्लोज कर रहे हैं और अगले दिन इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं या अगले दिन ओपन होने के साथ इसी के पास में हम कहीं पे ओपन होकर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करते रहेंगे तो नीचे की साइड का जो मोमेंटम बन सकता है वो बन सकता है 43,100 और उसके बाद 42,666 का। तो ये लेवल आप नजर में जरूर रखिएगा वीकली चार्ट बेसिस पे। अब ध्यान रखिएगा अगर इसके नीचे एक ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है 43,666, तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी 42,666 के लिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाएगा। लेकिन ऊपर की साइड में देखेंगे तो ऊपर की साइड में अगला रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जो कि लगभग 45,222 के आसपास का है। तो यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो हम इस ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद शायद छोटा मोटा एक करेक्शन दिखे और
उसके बाद अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो ही बड़ा मूव मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर भी मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, यानी मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, एक जब उसी फ्लो में हाई को ब्रेक करेगा ना तो वो मोमेंटम शायद नहीं मिलता है, फिर कहीं ऊपर जाके ये रुक जाएगा। लेकिन इस फ्लो में ये निकला और यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस लेके वापस ये नीचे की तरफ आता है और फिर जब पुश करता है ना तो ये मूव हमेशा बड़ा मूव होता है। बड़े मूव प्ले करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है और थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस बैक करता है ना तो वो मूव हमेशा जो होता है वो बड़ा होता है। तो वीकली चार्ट पे देखने पे यही लग रहा है कि अभी भी हम शायद इस रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। कब तक हम, जब तक 44,511 के ऊपर ब्रेक नहीं करेंगे। और जो हमारा मूविंग एवरेज जो हम 22 का फॉलो करते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत दूर है, क्योंकि वो हमने लास्ट टाइम जब देखा हुआ था, जब हमने ब्रेकआउट दिया था तो 41,666 के आसपास था। तो ये भी 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ ही आया होगा। तो मूविंग एवरेज का ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, बस ये है कि रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करे ना तब तक एग्रेसिव होकर आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेके मत जाना, ये ध्यान रखना, या सेल साइड का ट्रेड तब तक लेके मत जाना जब तक ये मूव कंफर्म ना हो जाए नीचे की साइड में, जब तक ये मूव कंफर्म ना करे। इस ब्रेकआउट के बाद हम इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ब्रेकडाउन के बाद हम इस रेंज के आसपास का मूव यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट इस रेंज के आसपास, ये ग्रीन वाली जो कैंडल दिख रही है इस रेंज के अंदर में आ सकते हैं और ऊपर की साइड में हम यहाँ निकलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मूव बना और नीचे की साइड में थोड़ा सा करेक्शन होके निकलता है तो ये बड़ा मूव देगा और फिर यहाँ पे टारगेट आपको बड़े निकल के आएंगे बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल, इंट्राडे के चार्ट, पैटर्न, कैंडल स्टिक, वो सारी चीजें पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए, सीखिए। देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। चाहे आप कहीं से कुछ भी देख के करो, आप इस इंतजार में बैठे हो कोई दूसरा आपको बताएगा तो आप यहाँ पे ट्रेडर जीवन में कभी बन ही नहीं सकते। हो सकता है 2-4 दिन आप पैसा बना रहे हो, लेकिन जब आप खुद से ऑब्जर्व करोगे, चीजों को देखोगे, देखिए दूसरों की वीडियो को देखिए, वीडियो को देख के सीखिए और सीखने के बाद अपनी एनालिसिस कीजिए। फिर उस एनालिसिस से जो जिसकी आप वीडियो देखते हैं उससे मैच कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जब तक यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है। सारी चीजें मैं यूट्यूब में फ्री बताता हूँ और हमारा जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप है वहाँ पे बताता हूँ। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक लर्निंग ग्रुप है जिसमें मैं काफी और सारे चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप उस चार्ट को भी देख सकते हैं। उसका एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट आते हैं नीचे कि प्रीमियम ग्रुप ये घनश्याम सर का है, ये इसका है, तो मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है और मेरी कोई भी टीम इस तरह के कमेंट नहीं करती। वो सारे फ्रॉड लोग और स्कैमर है, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। मैं हर वीडियो में बताते आता हूँ कि मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, यानी जहाँ पे पैसे की बात हो रही है वहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, वो फ्रॉड लोग हैं। ये चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर कैंडल स्टिक की वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा। देखिए, बेसिक जब तक आप नहीं सीखोगे ना तब तक आप एडवांस की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप चीजों को समझ ही नहीं रहे, ऑब्जर्व ही करना नहीं सीख पा रहे। तो कैंडल स्टिक सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन देती है, सबसे पहले आपको ट्रेड देखती है। तो कैंडल स्टिक पहले सीखिए और स्टॉक्स में पहले कीजिए। देखिए, इंडेक्स में आके पहले आप पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, इंडेक्स में कोई सीखने के लिए नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको स्टॉक से सीखना होगा, जब स्टॉक से सीखेंगे ना तभी आपका इंडेक्स भी काम करना स्टार्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।